प्रणाम दर्शकों, मैं सियाराम मिश्र और आप देख रहे हैं अपना नया सवेरा वाराणसी। दर्शकों, स्वस्थ शरीर में ही स्वच्छ मानसिकता का निवास होता है। हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम उन कार्यों को बड़े बखूबी, बड़े ईमानदारी से और बड़े प्रसन्न मन से करते हैं जो हमारे विकास के लिए लाभकारी होता है। इस समय वर्षा ऋतु प्रारंभ है। कहीं अधिक वर्षा हो रही है, कहीं कम हो रही है, कहीं पसीने से बदन तरबतर हो रहा है। ऐसे में हमारा शरीर मौसमी बीमारियों से ग्रसित हो रहा है। हम चिकित्सकों के पास जा रहे हैं और स्वस्थ होने के उपाय उनसे जान रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं। इस मौसम में जो 4 महीने का बरसात ऋतु है, इसमें हम क्या खाएं क्या न खाएं, अगर किसी प्रकार से हमारा शरीर प्रभावित हो रहा है, सर्दी जुकाम खांसी हो जा रहे हैं या शरीर में फुड़िया फुंसी हो रही है, तो हम किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें। इन्हीं सब विषयों को लेकर के हम वाराणसी शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर हरिओम प्रकाश पांडे जी के पास आपको लिवा चल रहे हैं, जो इधर काफ़ी व्यस्त थे, शहर के बाहर थे। 2-3 बार हमने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन व्यस्तता के कारण उन्होंने अपना समय नहीं दिया। आज हमारा सौभाग्य है, आप लोगों का जो है सौभाग्य कहिए कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया है। हम उनके निवास पर चल रहे हैं, उनसे जानेंगे बरसात के मौसम में हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, किन चीज़ों का प्रयोग करें अपने खान पान में। इस 4 महीने में हम कौन कौन सी सब्जियां खाएं, न खाएं, कौन सा अनाज खाएं, क्या नहीं खाएं, जिससे हम स्वस्थ रहें। तो हम चलते हैं हरिओम प्रकाश पांडे के निवास पर, जो पहाड़िया क्षेत्र के अकथा मोहल्ले में कॉलोनी में रहते हैं। वहीं पे उनका चिकित्सालय भी है, जहां पर आप सुबह 11 बजे से 4 बजे शाम तक और रात्रि में 8 बजे से 10 बजे के बीच में आप संपर्क करके उनसे चिकित्सकीय सेवा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चले हरिओम प्रकाश पांडे जी के निवास। धन्यवाद मिश्र जी। सबसे पहले तो मैं सैद्धांतिक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो ऋतुचर्या का विधान है वो तरह तरह की ऋतुओं में कैसे हम रहें, हम दिनचर्या कैसी हो, हमारी ऋतुचर्या कैसी हो, हम स्वस्थ कैसे रहें। तो इस समय वर्षा ऋतु चल रही है, जो लगभग सावन और भादो मास में, जो जुलाई का लास्ट से और सितंबर के शुरुआत तक होता है, इसमें लगभग 2 महीने वर्षा ऋतु होती है, जो ग्रीष्म ऋतु के तुरंत बाद आती है। अब हमारे यहाँ अयन 2 होते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन, और आदान और विसर्ग काल की 2 ऋतुएं हैं। एक में आदान काल था, शिशिर बसंत ग्रीष्म, जो हमारे ताकत को, जो हमारी शक्ति को, जो हमारे रसों को सोख लेता था। अब आता है विसर्ग काल, जो धीरे 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 उसको सौम्यता लाएगा और शक्ति बढ़ाएगा। तो आदान काल की अंतिम और विसर्ग काल की प्रथम ऋतु होने की वजह से वर्षा ऋतु में बल बहुत कम होता है। बल का अर्थ जाठराग्नि का बल, शारीरिक बल बहुत कम हो जाता है, चूँकि आदान काल में सारा वो अवशोषित कर लिया जाता है। अब विसर्ग काल में ये वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु का जो 2 महीना है, इसमें अधिक बारिश होती है और उसमें हमारा जाठराग्नि धीरे धीरे शुरुआत होता है कि वो ठीक हो, लेकिन चूँकि आदान काल से पहले से कम है, इसलिए हम अपने खान पान पे, ऋतुचर्या पे हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो पहले ऋतुचर्या में, पहले ग्रीष्म में दिन में सोना जरूरी था, वर्षा में बिल्कुल सोना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे ऋतु में पूरा जो हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें अम्ल रस प्रदीप्त हो जाता है, अम्ल रस बन जाता है, अम्ल रस की अधिकता हो जाती है, या कह सकते हैं जल का पाक अम्ल हो जाता है। तो जल का पाक अम्ल होने से एसिडिटी, विदग्धता बढ़ती है। हम जो भोजन करते हैं वो विदग्ध हो जाता है, जल जाता है, एक टाइप से सड़ने लगता है। तो इस प्रकार यदि हम बहुत जो हमारे गरिष्ठ आहार हैं, जो बहुत गुरु आहार हैं, उसको हमको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें अम्लता बढ़ी है, एसिडिटी बढ़ेगी। दिन में सो जाएं भोजन करके, देखिए शाम तक एसिडिटी हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचें। और दूसरी व्यवहारिक पक्ष
कि बारिश में हम लोग ना भीगें, क्योंकि हमारा बल कम है। भीगने से वर्षा ऋतु में वात का स्वतः प्रकोप होता है, और वात के लिए कहा गया है कि और ज्वर जो अन्य अन्य ऋतुओं में होते हैं वो साध्य होते हैं। यदि वो वर्षा में हो जाए वायरल फीवर, वो ठीक जल्दी नहीं होता, क्योंकि प्राकृता सुख साध्यंसु बसंत शरद समुद्भवा, बसंत और शरीर में होने वाले जो ज्वर हैं वो साध्य हैं, वर्षा में होने वाला असाध्य की तरह होता है। तो इस तरह से हम ऐसा कोई काम ना करें, भीगे ना, भीगे कपड़ों से घरों में न बैठें, बाहर भीगते हुए ज़्यादा चले ना, छाते का प्रयोग करें, या इस ढंग की सवारियों का प्रयोग करें जिसमें हमको बाहर निकलना हो तो हम भीगे ना। और अगर कदाचित भीग भी जाते हैं तो आके जल्दी जल्दी हम अपने आप को स्वस्थ करने के लिए अच्छे कपड़े पहने, साफ सुथरे पहने। दूसरे, वर्षा ऋतु में कीड़े मकोड़ों का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है, फंगस और वायरस का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है आधुनिक काल के हिसाब से। तो कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए रात में मच्छरदानी लगाएं। चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां इसी ऋतुओं में ज़्यादा फैलती हैं, क्योंकि कीड़े मकोड़े मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं और वो इन बीमारियों को फैलाने में सहायक होते हैं। तो रात में सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। दिन में अनावश्यक रूप से भीगे ना। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भोजन में हम लोग भोजन के पहले या बाद में सेंधा नमक के साथ हर्रे, भुनी हुई हर्रे, बढ़िया शोधित हर्रे का प्रयोग करें, ताकि हमारी अग्निबल ठीक रहे। लघु आहार लें। शाक का प्रयोग, सागों में चूँकि व्यवहारिक रूप से देखेंगे तो कीड़े वीड़े हो जाते हैं बरसात में, तो उनका प्रयोग ना के बराबर करें, और वो गरिष्ठ भी होता है, हल्का नहीं होता है, इसलिए उसका प्रयोग कम से कम करें। और मट्ठा, इसका प्रयोग अन्य ऋतुओं में तो प्रशस्त है, लेकिन वर्षा के अंत में या वर्षा में हम इसका प्रयोग ना करें तो अच्छा है। दही देखने में तो शीतल है, लेकिन वो गुरु है और उष्णवीर्य होने की वजह से वो भी एसिड बढ़ाता है। अत्यधिक दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि कदाचित दही का प्रयोग करना हुआ तो उसको दिन में थोड़ा बहुत ले सकते हैं। कि मट्ठे का प्रयोग ना करें, क्योंकि फर्मेंट हो जाता है। और फर्मेंटेड आहार, बाहर से लाए हुए जो हमारे प्रोसेस्ड फूड्स हैं, उनका प्रयोग वर्षा में कम से कम करें या ना करें, स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। व्यायाम भी बहुत नहीं करना है, लेकिन हल्का फुल्का चलना फिरना है, दिन में सोना नहीं है। इस तरह से लघु आहार लेते हुए, अपने को गीला होने से, बारिश से बचाते हुए, मच्छर कीड़े मकोड़ों से बचाते हुए, सड़े हुए अन्न को प्रयोग करने से बचते हुए, और फंगस और फफूंदी, इन सब चीज़ों से हम अपने शरीर को सूखा रख के बचाव करते हुए अपने को वर्षा ऋतु में स्वस्थ रख सकते हैं। सर, हमारे दर्शकों के कुछ सवाल आए हुए हैं कि अगर बरसात में हमें हरारत महसूस होती है या बदन में दर्द होते हैं, अधिकतर लोगों का कहना होता है कि बदन में दर्द होता है, तो इस तरह की अगर समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हो रही हैं तो हम क्या करें सर? पहले तो मैंने कहा बचाव करें अपने आप को ठंडी हवाओं से, बारिश से, गीलेपन से बचाएं, क्योंकि इसी से होने वाली वायरल और फंगस और तरह तरह की बीमारियां बढ़ती हैं, उससे शरीर में दर्द होता है। तो शरीर में दर्द से बचने के लिए हम अपने गिलोय का काढ़ा थोड़ा बहुत ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा वो भी नहीं लेना है। थोड़ा हल्दी का प्रयोग करें, थोड़ा सौंठ की चाय भी रात में या दिन में हम ले सकते हैं, तो इससे शरीर के दर्द वगैरह कम होते हैं। बाकी किसी चिकित्सक को दिखा के अपनी औषधियाँ लगा सकता है आदमी, लेकिन गिलोय का, हल्की सी शुंठी का, इसका प्रयोग कर सकते हैं हम। सर, एक सवाल हमारे दर्शकों का हमारे सामने आ रहा है। इलाहाबाद प्रयागराज से एक अनूप सिंह जी हैं, उन्होंने हमसे सवाल किया है कि जैसे वो रात में सोते हैं, सुबह सो के उठते हैं तो उनके कमर में और पैर में एकदम तनाव जैसा हो जाता है, उसमें दर्द महसूस अधिक करते हैं वो, और धीरे धीरे करके 2 घंटे 3 घंटे बाद धीरे धीरे करके वो नॉर्मल होने लगता है। लेकिन सुबह सुबह उनको चलने फिरने में और कमर में अपार दर्द होता है, जबकि कभी उनको चोट वोट नहीं लगा है। ये क्यों है सर? हमारे यहाँ वात विकार 80 प्रकार के माने गए हैं, 80 तो वात विकारा। उसी में यदि हम ऐसा आहार विहार करें, ऐसा हमारी दिनचर्या रात्रिचर्या हो जिससे वायु बढ़े, जैसे एसी में सोना, शीत से ठंड से वायु बढ़ती है, इन ढंग की चीज़ें करना, और ऐसे आहार विहार का प्रयोग करना जैसे व्यायामात, तर्पणात्, प्रपतनात्, भंगात्, क्षयात्, जागरणात्, वेगानामता विधारणात्, अतिशुचि, शैत्याद, अति त्रासतः, रुक्ष क्षोभ कषाय, तिक्त कटुकैर्भिः प्रकोपम व्रजेत, वायु वारिधिरागमे परिणीते अन्य प्राणे पिचा। इन चीज़ों के करने से वायु बढ़ती है
और शरीर में दर्द का कारण, अकड़न का कारण, जकड़न का कारण हमारी ये वायु का प्रकोप हो सकता है। इसलिए वायु के प्रकोप से बचने के लिए अपनी दिनचर्या में सुधार करें और जो ये चीज़ें मैंने बताई हैं पहले, उनसे थोड़ा जैसे खान पीन, रहन सहन, उसको कम करें और कुछ औषधियाँ लें, ठीक हो जाएगा। धन्यवाद सर।